हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन? क्लास सोच के देखो, कैसा हो अगर हम जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल बना लें। कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है, ये उसके जीरोस हैं। अगर आप इसके जीरोस को डबल करोगे या 3 टाइम्स करोगे, फिर जो वैल्यूज आएगी उससे पॉलिनोमियल निकालो, और वो भी आप बहुत इजीली कर लो। तो क्लास इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं हम पार्ट 3 में ऑफ आवर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। आज हम थर्ड पार्ट में आ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को लेके। आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हो, सबसे पहले तो कैसे पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं, फिर उनका रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं कोफिशिएंट्स के साथ में। तो इन तीनों चीजों को कवर करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे सोल्यूशन को। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या रिलेशन होता है और क्या ऐसा कोई रिलेशन होता भी है। देखो, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, ये चार हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये पॉजिटिव है, 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। चलो, एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2x प्लस 6। ओके, अब इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। ये आएगा आपका x प्लस 3। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। और अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये आपके दो फैक्टर्स बन गए किसके, इस पॉलिनोमियल के। ऐसा ही कुछ हम यहां भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अब की बार माइनस 6 है। जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो याद करो क्या होता है। नेगेटिव वैल्यू के केस में वी कैन नॉट ऐड द फैक्टर्स, वी नीड टू सबट्रैक्ट देम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस 6x माइनस x माइनस 6। 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, एंड वी कैन राइट इट एज x प्लस 6। फिर से माइनस 1 कॉमन आएगा और ये x प्लस 6। अब हमारे पास में x प्लस 6 और x माइनस 1, इसके दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड, यहां पे फिर से पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो फिर से ऐड कर देंगे, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव चाहिए तो दोनों वैल्यूज हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो माइनस 3x और माइनस 2x का सम हो जाएगा आपका माइनस 5x। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूं, और जैसे ही x कॉमन लूंगा ये बन जाएगा x माइनस 3, और ये माइनस 2 के बाद बन जाएगा x माइनस 3, एंड वी कैन राइट इट एज x माइनस 3 एंड x माइनस 2। ठीक है, इधर आते हैं, देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब मुझे सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और साइन नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस 6। अब मैं जैसे x कॉमन लूंगा ये बन जाएगा x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6। तो ये बन गया आपका x माइनस 6 और x प्लस 1। ठीक है, इन चार पॉलिनोमियल्स के ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। क्या यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ प्लस 2 है ना। 3 प्लस 2 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। आगे देखो, प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, और देखो, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 6, है ना। देखो, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 होगा ना। तो अब ध्यान से देखो, क्या इन फैक्टर्स का यूज करके ही हम जीरो निकाल रहे हैं, है ना। मैं किसी एक का निकाल के दिखाता हूं आपको। अगर मैं x प्लस 3 को जीरो के इक्वल पुट करूंगा, विल आई गेट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो वैल्यूज आ रही है वही तो यहां पर थी, बस साइन ही तो चेंज हुआ है। तो दैट मीन्स जो रिलेशन यहां पर है वो यहीं से तो आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स हाउ किसी ना किसी तरह से ये दोनों जीरोस इससे रिलेटेड तो है। ठीक है, बट वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है अब हम डिटेल में समझते हैं। समझ में आया कैसे रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले
बहुत छोटी वैल्यू से, दैट इज विल स्टार्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हम जाएंगे क्वाड्रेटिक पे और हम दोनों को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलता है, आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल इट्स fx इज इक्वल टू ax प्लस b, और याद है ना a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, द मैंडेट कंडीशन, ठीक है। अगर इसका कोई जीरो निकालना है मुझे, तो क्या मुझे fx को जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो आई राइट इट एज ax प्लस b इज इक्वल टू 0, b को ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। क्या ये एक जीरो हुआ इसका, है ना, माइनस बी अपॉन ए जीरो हुआ। तो देखो एल्फा, सर एल्फा क्या होता है बेटा, एल्फा एक ग्रीक लेटर है जिसको हम यूज करते हैं अननोन वैल्यूज को प्लेस करने के लिए, जैसे आप ए बी सी प्लेस करते हो वैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और जब भी अननोन जीरोस को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट करेंगे। तो अब अल्फा एक जीरो था इसलिए अल्फा माइनस बी अपॉन ए, और ये हमारा आंसर किसका आया, जीरो का, किसका, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से देखो, क्या ये नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, क्या ये b आपका कांस्टेंट था, यस। क्या ये a आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, यस। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लेस्ड हियर। तो फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो भी आपको कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x है, जैसे अपन को डिवाइड करके नेगेटिव करोगे, ये आपको मिल जाएगा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, चलो करते हैं। मान लो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो अगर मैं आपसे इसका जीरो फाइंड करने के लिए बोलूं तो क्या आपको नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही तो आंसर है, समझ गए। तो इसका अगर आपने जीरो कैलकुलेट किया दैट्स अल्फा, इसके लिए कितनी आ गई, इसके लिए आ गई माइनस 3/2। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, 7x माइनस 4, अब बताओ आंसर क्या होगा। पहले 4 रखोगे फिर 7 रखोगे और माइनस लगा दो, लेकिन आपके पास बेटा -4 है ना, तो आपको यहाँ पे -4 प्लेस करना पड़ेगा, और -4 क्या बन जाएगा, प्लस का 4, ये दोनों माइनस आपको प्लस का 4 बना के दे देंगे, ठीक है। समझ गए हो, आगे चलें। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो आपका ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में है, एंड वी नो दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को मान लो मैंने p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब क्या करना है मुझे पता है इसके जो भी जीरोस होंगे, ठीक है, वो मुझे तो पता नहीं अभी, क्योंकि जब तक वैल्यूज ही नहीं है जीरो फाइंड कैसे करेंगे। लेट्स से लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा को हम बी के फॉर्म में बनाते हैं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना है इसको, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा आपके दो जीरोस हो गए, मैंने मान लिया। अब इन दोनों जीरो की हेल्प लेके कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे पता है अगर ये दोनों जीरोस हैं, जैसे आप याद करो अभी जब हमने x प्लस 3 का हेल्प लेके जीरो फाइंड किया था, तो क्या हमने इसको इक्वल टू 0 रखा था, फिर मैंने क्या किया था, इसको -3 प्लेस कर दिया था, और ये हमारा बन गया था एक जीरो, ठीक है। ऐसे अगर ये दोनों जीरो हैं तो क्या ये x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, ठीक है। दैट मींस आई कैन प्लेस इट ऑन द प्लेस ऑफ x हियर, मैं x की प्लेस पे प्लेस कर सकता हूं इनको। तो अब ऐसे अगर ये दोनों अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, और इन दोनों पे आंसर हम प्लेस कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन में। तो अब अगर मैं अल्फा को इधर ट्रांसफर करूं तो देखना इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा x माइनस अल्फा, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा x माइनस बीटा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बन गए फैक्टर्स, किसके, उस पॉलिनोमियल के जिसके ये जीरोस हैं, ठीक है। तो अब मैंने अज्यूम किया था कि इसके जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, तो इन अल्फा बीटा से जो हमने फैक्टर्स निकाले वो फैक्टर्स भी किसके होंगे, इसके। तो अगर मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो यही पॉलिनोमियल आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, तो अब मान लो मेरे पास में एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों का यूज करके मैंने ये दो पॉलिनोमियल्स बना लिए, ये दो फैक्टर्स बना लिए। अब इनका हेल्प करके पॉलिनोमियल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस बीटा से, और फिर माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस बीटा से, ठीक है। तो ये बन गया आपका x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² एज इट इज, क्या इन दोनों में से मैं माइनस x कॉमन ले सकता हूं, मैंने ले लिया, और ये बना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्या ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर ये पॉलिनोमियल किससे बना है, फैक्टर से, किसके,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर से, ठीक है। तो ये दो पॉलिनोमियल सेम ही तो होने चाहिए, राइट। जैसे मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में क्या करता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं। सर ए कॉमन की जरूरत क्या है, अभी समझ में आएगा बेटा। जैसे ही मैं ए कॉमन लेता हूं, अच्छा कॉमन लेने का मतलब समझते हो क्या, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, ए से, ठीक है। तो हम ओनली डिवाइड तो कर नहीं सकते ना, वी हैव टू मल्टीप्लाई एज वेल, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ए अपॉन ए मैंने इधर रखा, ठीक है। इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस ए को, डिनोमिनेटर वाले ए को अंदर ले जाता हूं, तो ये तो एज इट इज है, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, समझ गए हो बच्चों। ध्यान से देखो, क्या इस ए से ए कट जाएगा, इधर बी अपॉन ए इधर सी अपॉन ए, एज इट इज कुछ नहीं कर सकते, ओके। लेट्स रीराइट इट एज इट इज। तो इधर मैंने ए रखा और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही तो वैल्यू बनेगी, ठीक है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, पॉलिनोमियल था हमारा, हमने इसको ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि ओनली मल्टीप्लाई या ओनली डिवाइड कर नहीं सकते। फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाली ए को अंदर ले गया, ठीक है। इट सीम्स लाइक वी आर डिवाइडिंग ए टू द एंटायर पॉलिनोमियल, ओके। ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए हो जाएगा और सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। ए से ए रिड्यूस हो गया, यहाँ अपने पास बी अपॉन ए है, यहाँ सी अपॉन ए है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। देखो एज इट इज बाहर, ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर और ये बन गया अपना बी अपॉन ए एक्स और ये बन गया सी एक्स, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई है। अब लेट्स कंपेयर दिस विद दिस। सर ए का क्या करेंगे, अभी करेंगे बेटा, सब समझ में आएगा, देखते रहना। एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है, हाँ। इधर माइनस एल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, राइट। तभी तो देखो, इधर जो x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज इससे मैच करनी चाहिए ना, ठीक है, तभी तो दोनों पॉलिनोमियल इक्वल होंगे, ओके। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इक्वेट करते हैं किसको, एक्स स्क्वायर को, इधर तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है और इधर भी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर आपका x का कोएफिशिएंट है माइनस एल्फा प्लस बीटा, यही तो है। और इधर आपका x का कोएफिशिएंट है b अपॉन ए एक्स, ठीक है। इधर आपका कांस्टेंट है अल्फा बीटा और इधर आपका कांस्टेंट है c अपॉन ए, यही तो है। जैसे मैं इक्वेट करूंगा तो ध्यान से देखो, x से x गया, ठीक है। b अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b अपॉन ए के। और अगर ये नेगेटिव में उधर ट्रांसफर कर दूं या फिर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका एल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस b अपॉन ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। दैट्स हाउ एल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। ये बन जाता है माइनस बी अपॉन ए। अब एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो एल्फा और बीटा इसकी वैल्यू बन जाती है सी अपॉन ए, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन सी दैट कि जो वैल्यूज है वो ऐसे आपस में रिलेट करती है। तो सम ऑफ द जीरो कोफिशिएंट से ऐसे रिलेट होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कोफिशिएंट से ऐसे रिलेटेड होगा, ठीक है। और ये रिलेशन होता है आपका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर क्लास, समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। इसका एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से देखना। वही एग्जांपल लेते हैं आपका जो हमने सॉल्व नहीं किया था ना, 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स तो हमने निकाल ही लिए थे, क्या थे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, यही तो फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन फैक्टर्स का यूज करके हम जीरोस निकाल सकते हैं, फाइन, वेरी गुड, निकाल सकते हैं। तो अगर मैं x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 पुट करूं और x माइनस 2 को x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 पुट करूं, तो अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो अब ध्यान से देखना, ये जो -3 है ये आपका लेट से अल्फा है और ये आपका लेट से बीटा है, तो अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब देखना हमारा रिलेशन क्या था, हमारा रिलेशन था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए, क्लियर, सुनते रहना। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना अल्फा प्लस बीटा, चलो सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, यानी -3 -2 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, इधर वैल्यूज क्या है, माइनस बी अपॉन ए,
बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लेस कर दें, तो -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 ही तो है, प्लेस कर देते हैं। तो अब इन दोनों का सम कितना हुआ, -5, इधर डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, -5। देखो मैच हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशन, और ऐसे हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो एक्यूरेट है, क्लियर, और जो पॉलिनोमियल हमारे पास में है वो वेरीफाई कर रहा है रिलेशन, ठीक है। इसको भी चेक कर ले, अल्फा बीटा को, ठीक है, अल्फा और बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और ये इक्वल होगा किसके, c अपॉन a के, है ना। तो c क्या होता है अपना कांस्टेंट टर्म, हमने रिप्लेस किया, 6, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 1 से, ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए। दैट्स हाउ वी कैन से दैट द रिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और दिस पॉलिनोमियल हैज वेरीफाइड दैट द रिलेशन व्हाटएवर वी हैव टेकन इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही है, समझ गए, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। चलो अब इसका प्रॉपर लैंग्वेज क्या होता है वो भी समझा देता हूं, और कहां पर हम b अपॉन a लेंगे, अगर b अपॉन a नहीं लेंगे, जैसे पॉलिनोमियल, तो अभी हमने स्टैंडर्ड लिया है ना, ये पॉलिनोमियल आपका ax स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया है ना, ये पॉलिनोमियल हमेशा थोड़ी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट आई एग्री, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमेशा थोड़ी होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर पॉलिनोमियल आपको जो भी गिवन होगा तो उसके फॉर्म में आप एग्जैक्टली जब क्वेश्चन प्लेस करोगे तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, लेट fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको ध्यान रखना ही है। अगर ऐसा होगा तो जो रिलेशन मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इसमें अल्फा और बीटा है क्या, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, याद है ऐसे ही तो प्लेस कर रहे थे, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है जिसको आप एग्जाम में यूज करोगे, ठीक है, समझ गए हो। चलो सेम ऐसे प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए यूज कर रहे थे, तो अब अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। That's how these are the exact formulas which we'll use. अब याद करो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्या हो अगर आपके पास में जीरोस हो और आप पॉलिनोमियल निकाल लो, ये तो अभी तक हमने किया ही नहीं ना। देखो अब करते हैं, अब आपको दोनों रिलेशन आपस में समझ में आएंगे। मान लो मेरे पास में अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, इनका यूज करके मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। तो अभी हमने क्या किया था, देखो हमने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बनाया था जो बन रहा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन हमने एक और चीज देखी साथ में, मैं जब इसको कंपेयर कर रहा था किससे, आपके जर्नल पॉलिनोमियल इससे, तो मुझे ए कॉमन लेना पड़ा था, किस लिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए। दैट मीन्स जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा वहां क्या करेंगे, वहां इसको यूज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं बेटा। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इसको किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, देखो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जनरल फॉर्म में। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इधर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा है ना, तो अब मैं माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स और फिर अल्फा बीटा ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, और इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस, ये तो बनेगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा के केस में तो इट इज मैंडेटरी, ठीक है, समझ में आ गया, मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या होता है अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी अल्फा और बीटा एज इट इज है, लेकिन ये पॉलिनोमियल, इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी यही पॉलिनोमियल इनको सेटिस्फाई करेगा। सर ऐसा कैसे, दो पॉलिनोमियल एक जीरो कैसे सेम जीरो कैसे ला सकते बेटा, देखो कैसे। अगर मान लो आपका पॉलिनोमियल जो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया था, ये पॉलिनोमियल था ना, तो अब अगर यही पॉलिनोमियल ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, अब आप क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं जो आपने 2 कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, नहीं हो पाएगा ना। तो अब यहां से अगर आप पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, देखो 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10, सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, इधर क्या लिख सकते हैं x एंड देन प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 प्लस का 4,
देन विल राइट x प्लस 3। क्या इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन है? यस, तो वी कैन टेक x प्लस 3 कॉमन। मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा? 2x प्लस 4। अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है? यस, तो वी कैन राइट x प्लस 3 एंड x प्लस 2, और वो जो 2 कॉमन आ रहा था मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या ये एग्जैक्टली वही फैक्टर्स आ गए जो आपको पहले पॉलिनोमियल में मिल रहे थे? किसमें? इसमें। ठीक है, अगर आप इससे 0 फाइंड करोगे तो क्या 0 -3 और -2 ही आएगा? यस, आएगा ना। तो इस वाले पॉलिनोमियल के 0 भी -3 और -2, और इस पॉलिनोमियल के 0 भी -3 और -2। तो देखो, सेम ही 0 का यूज करके मल्टीपल पॉलिनोमियल आ सकते हैं ना। इसीलिए हम इसको वेरीफाई करने के लिए इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो k कैन बी एनी रियल नंबर, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम पॉलिनोमियल से मल्टीपल पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको उसमें जीरो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जीरो आपके अल्फा और बीटा ही रहेंगे। तो अल्फा और बीटा जीरो का यूज करके आप मल्टीपल पॉलिनोमियल बना सकते हो, और इसी को वेरीफाई किया हमने k से मल्टीप्लाई करके। समझ गए हो? दैट्स हाउ वी कैन डू आवर सॉल्यूशंस। तो जब भी आपको जीरोस गिवन होंगे तो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझ गए? ओके, और आपको k या मेंशन करना है, ध्यान रखना, इसके मार्क्स भी होते हैं। और k होता क्या है तो आप लास्ट में लिख देना, k is a non-zero real नंबर। तो k कैसा होगा आपका? k होगा नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो क्यों रख रहे हैं? जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो सबसे पहली चीज तो k कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, और दैट इज रियल नंबर। तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो के अलावा, इट कैन बी अ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन एग्जाम्पल पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल मिल गया, हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। वेरी गुड। फिर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या है अपना? ये अपना पॉलिनोमियल। चलो, अब पॉलिनोमियल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इधर 5x और 2x प्लस 10 ऐसे प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब x कॉमन ले लेते हैं, ये बना x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, ओके, ये बन जाएगा आपका x प्लस 5 और ये बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये किसके इक्वल है? फिर से पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये बन गया अपना पॉलिनोमियल, राइट? ओके, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से जब मैं जीरोस फाइंड करूंगा तो कौन कौन से जीरोस होंगे? 2 जीरो होंगे, सिंपल। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से आएगा एक जीरो, और सेकंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से। ये कौन सा रूल है बच्चों, याद है? जीरो प्रोडक्ट रूल, कल बताया था ना मैंने। तो अगर इन दोनों वैल्यूज में से किसी का भी आंसर जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर जीरो हो जाएगा, और हमको ओवरऑल p ऑफ x ही तो जीरो चाहिए, तो दोनों में से इंडिविजुअली मैं किसी को भी जीरो कर सकता हूं। ठीक है, ओके, तो यहां से आया x इज इक्वल टू -5, इधर से आया x इज इक्वल टू -2। तो अब ये -5 और -2 मेरे दो जीरो आ गए। अब मुझे क्या करना है? रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। फाइन, तो रिलेशन क्या होता है? देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा ये एस्टैब्लिश करते हैं। वी नो दैट इट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, सी अपॉन ए निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, अगर इक्वल नहीं है तो नहीं हुआ, सिंपल। चलो, अब आते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा पे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा देखूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या? -5 है, और बीटा की वैल्यू -2 है। सर मैं अगर इसको अल्फा और इसको बीटा लूं, ले लो ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या उसमें फर्क पड़ता है? आप अल्फा कौन सा ले रहे हो? नहीं फर्क पड़ता ना। ओके, ध्यान से देखो, तो अगर मैं -5 और -2 प्लेस करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, इसका आंसर आ जाएगा -7। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आ गई है -7। ठीक है, अब मैं क्या चेक करना चाहता हूं? अब मैं चेक करना चाहता हूं माइनस बी अपॉन ए। फाइन, तो आप ऐसे बीच में लाइन बनाओगे, उधर से b अपॉन ए की वैल्यूज फाइंड करोगे, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यूज। ठीक है, चलो इक्वल भी यूज नहीं करते बिकॉज वी आर प्रूविंग दैट दे आर इक्वल, है ना, हम यूज नहीं कर सकते कि दोनों इक्वल हैं।
चलो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस बी, क्या ये होता है आपका बी, और यहां पर 1 ये आपका ए है, तो मैं जब प्लेस करूंगा तो क्या मैं लिखूंगा 7/1, और इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 7। तो क्या अल्फा प्लस बीटा और बी अपॉन ए दोनों इक्वल है? ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस वी आर वेरीफाइड, तो आप लास्ट में सिंपल लिख दोगे हेंस इट इज वेरीफाइड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमको किसको वेरीफाई करना है? अल्फा बीटा को, बस उसको भी प्लेस कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा इधर अल्फा बीटा, और इधर क्या लिखूंगा लाइन बना के सी अपॉन ए। तो चलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा बीटा, ये अल्फा था और ये बीटा था, प्रोडक्ट कर देंगे, और ये आपका सी है और ये आपका 1 है। चलो सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, यही वैल्यू थी ना। अब इक्वल्स टू माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऐसे ही मैं सी अपॉन ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो सी क्या था अपना 10 और ए क्या था 1, तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई है? ये भी 10 आ गई है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 10 आ गई है। सो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है? वी कैन राइट दैट हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड as alpha beta is equals to c upon a। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्यों? अल्फा बीटा भी सी बाई ए के इक्वल हो गया, और अल्फा प्लस बीटा भी आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल हो गया। सो दैट्स हाउ वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन क्लास? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 स्लाइड ज्यादा हो गए, मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूं, आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, देखो क्या हमारा क्वेश्चन था कि x² + 7x + 10 को आपको वेरीफाई करना है रिलेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जीरोस निकाले, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x² + 5x + 2x + 10, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके मैंने दो फैक्टर्स बनाए, और उन फैक्टर्स की हेल्प लेके मैंने दो जीरो बनाए। फर्स्ट वाले जीरो को अल्फा ले लिया, सेकंड वाले जीरो को बीटा ले लिया। अब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना था, उसके लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। चलो, तो मैंने वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, और वही -7। फिर ऐसे ही मैंने बी बाई ए की वैल्यूज निकाली, और वो माइनस बी बाई ए की वैल्यूज आ गई -7, और ये -7 और ये -7 इक्वल हो गया। ठीक है, इससे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो वेरीफाई हो गया। अब मुझे अल्फा बीटा को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इधर अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करी -5 -2, और ये बन गया प्लस का 10। सेम ऐसे सी बाई ए की वैल्यू प्लेस करी, तो ये बन गया 10 अपॉन एन, और 10 अपॉन 1 इज 10। तो अल्फा बीटा और सी बाई ए दोनों इक्वल हो जाते हैं, और दैट्स हाउ वी गॉट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए रिलेशन वेरीफाइड। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम बहुत सिंपल से मेथड के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो x ही नहीं है। जब x ही नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा कैसे वेरीफाई होगा? बेटा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, होगा वेरीफाई। चलते हैं निकाले। तो देखो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या मुझे पता है x² - 3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² - √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया। और अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या ये a² - b² की आइडेंटिटी फॉलो करता है? तो मैं इसको लिख सकता हूं x - √3 x + √3। ठीक है, फिर से दोनों में से किसी एक को जीरो प्लेस करेंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा। चलो करते हैं, x - √3 और सेकंड वैल्यू है x + √3। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे किसके, पॉलिनोमियल के। तो मैं दोनों में से इंडिविजुअली किसी भी एक को जीरो प्लेस कर देता हूं, और इधर x + √3 इज इक्वल टू 0। -√3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इधर से प्लस √3 को शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3। ठीक है, दैट्स हाउ वी गॉट √3 एंड -√3। यहां तो कोई प्रॉब्लम? एक को मैंने ले लिया अल्फा, एक को मैंने ले लिया बीटा। ठीक है, अब रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है ना।
चलो करते हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या मुझे दोनों का सम करना पड़ता है, चलो सम करते हैं। √3 प्लस माइनस √3, क्या आंसर 0 आ जाएगा? हाँ सर ये तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा √3 से माइनस √3 और ओवरऑल 0। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं। माइनस बी अपॉन ए के लिए क्या मुझे बी चाहिए, और बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, x² - 3, x है ही नहीं। अच्छा x नहीं है तो सर फिर b कैसे निकालेंगे, कैसे x का कोफिशिएंट? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस या प्लस 0x - 3, आगे ना देखो x का कोफिशिएंट और वो 0 है। 0 तो प्लेस कर ही सकते ना बेटा। अगर मैं 0 मल्टीप्लाई पे x करूंगा तो क्या आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 से आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को। सो वी हैवंट मॉडिफाइड द इक्वेशन रिमेन्स सेम। ओके सो दैट्स हाउ द कोफिशिएंट ऑफ b इज 0 और अपॉन में क्या है 1, ठीक है। और फाइनली आपका माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपका अल्फा प्लस बीटा भी 0 है और माइनस बी अपॉन ए भी 0 है, ठीक है। तो आपका वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाइड, ठीक है। हो गया वेरीफाई, यही तो कर रहा था आपको, ठीक है। अब अल्फा बीटा को वेरीफाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। अल्फा बीटा को वेरीफाई करने के लिए मैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अल्फा बीटा इज √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का √3। तो अब √3 तो 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में माइनस का, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है c अपॉन a, ठीक है। तो अब देखो c की वैल्यूज क्या है -3, गिरा -3 आपका c हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ही होती है ना -3, और अपॉन में क्या आएगा 1, ठीक है। प्लेस कर देते हैं। तो अब 3 अपॉन 1, तो c अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और क्या यही वैल्यू इसकी थी, ठीक है। देखो -3 प्लेस करेंगे, ओके। c अपॉन a की वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो c अपॉन a की वैल्यू -3 और -3 अपॉन 1, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब c अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई -3, और यही -3 इसकी वैल्यू भी है अल्फा बीटा की। सो फाइनली वी गॉट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -3, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और फाइनली वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, दैट सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अलोंग विद द कोफिशिएंट्स। क्लियर क्लास, समझ में आ गया कैसे रिलेशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलो देखो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोस आर -3, 2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोस आर -3 एंड 2। क्या आपको सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ना, साफ साफ बोल रहा है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ 0 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, आपसे पूछ कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है के वाला फॉर्मूला बताया था, वो अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही तो बता रहा था मैं कि कैसे आप जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल बना सकते हो। लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आपका होता है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे, k से, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है। बस अब आपको करना क्या है, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा की जगह प्लेस करो, आंसर आ गया। सो वी हैव k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों -3, x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे 2, वेरी गुड। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, देखो यहीं लिख दूं, चलो k x² एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x और इधर प्लस का 2, तो दिस इज k x² प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कहा था ना मैंने, आप 2 मिनट में निकाल लोगे। मैंने 2 मिनट भी ज्यादा बोल दी थी ना, कितना इजी है, बस फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करनी, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर ये तो अभी सम एंड प्रोडक्ट दोनों इंडिविजुअली गिवन है, अगर आपको ओनली 0 गिवन होते तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से आंसर निकाल सकते थे। मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको सिर्फ 0 गिवन है, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 ये गिवन है, और आपको बोल रहा है बताओ इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। कुछ नहीं, आपको सम ऑफ 0 फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5 और अल्फा बीटा,
इज 6, बस फॉर्मूला प्लेस कर दो। तो क्या बनेगा k एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, समझ में आया? ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 प्लेस कर दी और ये 6। ठीक है, समझ गए हो बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? वी आर गुड टू गो, फाइन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? क्या हमने जीरोस निकालना सीख लिया है? करेक्ट। क्या उसके बाद हमने रिलेशन कैलकुलेट करना सीख लिया है? अच्छा, रिलेशन में 2-3 चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट से अगर याद नहीं रखी तो याद रखना कि जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे सम ऑफ द जीरोस एंड साइड में क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम ऐसे ही अल्फा बीटा जब सॉल्व कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से लिख के फॉर्मूला सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है और इन्हीं को एग्जाम में फोकस करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो वंस अगेन क्विक असेसमेंट, जैसे कि आप लोग जब जानते हो तो क्विक असेसमेंट में क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट है आपका if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x, then फॉर्मूला ही पूछ रहा है आपसे, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? देखो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या बोल चुके हो? आंसर बोल चुके हो क्या आप लोग? चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है ना? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो आंसर था। ठीक है, ये नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता था, इधर अल्फा बीटा, इधर ये सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही तो होता था सोल्यूशन हमारा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 80 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्या आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है? यहां पर बी की वैल्यू कितनी है? 20 प्लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 20 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। माइनस 20 अपॉन 1, आंसर माइनस 20 दिख रहा है क्या यहाँ कहीं? ये रहा सर। ठीक है, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे है। तो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 देन अल्फा बीटा क्या होगा? तो अब की बार मुझे अल्फा बीटा निकालना है। मुझे तो उसका भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है? c अपॉन ए। तो अब जब मैं c की वैल्यू प्लेस करूंगा तो c की वैल्यू कितनी है? माइनस 15, और a की वैल्यू प्लेस करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3। सॉर्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा माइनस का 5। दिख रहा है क्या मुझे ऑप्शन में? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही है, बिल्कुल -5। ठीक है, समझ गए बच्चों? सो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है एग्जाम्पल एंड द टॉपिक रिलेटेड टू जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड द कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको कोई पॉलिनोमियल में जीरोस गिवन है तो आप उससे क्या करोगे? उनका रिलेशन निकाल लोगे, और अगर जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल भी निकालना सीख गए हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और आपके 100 ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, बाय बाय।